ये लो इशू, ये पूरे 20,000 रुपए हैं, इन्हें हमारी कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। ठीक है मैम। अच्छा एक काम करो, एक बार गिन लो कहीं कम तो नहीं है। ठीक है। मैम ये तो 16,000 रुपये हैं, इसमें 4,000 रुपये कम है। क्या 16,000 रुपए? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आज सुबह ही निखिल ने मुझे पूरे 20,000 रुपए दिए हैं, इनमें से कम कैसे हो गए? पर मैम मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, और मैंने आपके सामने ही तो काउंट किए हैं ना। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप एक बार खुद गिनती कर लीजिए। अरे हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये तो कुल 16,000 रुपए हैं। मैंने तो इनमें से पैसे भी नहीं निकाले, 4,000 रुपए कहाँ चले गए? तुम रुको, मैं निखिल को बुलाती हूँ। निखिल, एक मिनट अंदर आना। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ निखिल, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम एक बात बताओ, तुमने मुझे कितने पैसे दिए थे? मैम मैंने आपको पूरे 20,000 रुपये दिए थे। और निखिल, यीशु ने अभी गिने हैं और मैंने भी गिने हैं, ये तो कुल 16,000 रुपए हैं, इनमें से 4,000 रुपए कहाँ चले गए? मैम ऐसा कैसे हो सकता है? कल जब मैं ऑफिस से जा रहा था शाम को, तब मैंने खुद 2 बार पैसे गिने थे, तब तो ये 20,000 रुपये थे। और आज सुबह जब आपने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने आपको दे दिए। अब मुझे नहीं पता ये 16,000 कैसे हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लो, तुम खुद ही गिन लो, मैं झूठ नहीं बोल रही। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? मुझे अच्छे से याद है, कल शाम तक तो इसमें 20,000 रुपये थे, पर अब ये 16। मैम एक काम कीजिए ना, अगर आपके पास कैश है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं बैंक बंद होने से पहले डिपॉजिट करवा दूंगी। हाँ रुको, ये लो। रुकी मैम, मुझे लगता है किसी ने ना इन पैसों में से हेरा फेरी करने की कोशिश की है। एक बात बताइए, जब आपने ये पैसे गिने थे तो आपको इनमें से फेविकॉल की स्मेल आई थी? फेविकोल की स्मेल? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आई। मैम किसी ने ना इनमें से पैसे चोरी करने की कोशिश की है, इसमें फेविकॉल लगा हुआ है। और निखिल, वैसे भी ये तुम्हारा काम है, और ये पैसे आके तुमने ही तो मैम को दिए थे ना। अगर तुमने चोरी की है ना तो अब सच सच बता दो, मान लो मैम के सामने, कुछ नहीं बोलेगी मैम। गलती की है तो मानना भी सीखो। देखो, आप ना इस कंपनी की अकाउंटेंट हो, मेरी बॉस नहीं हो जो मुझे लेक्चर दे रही हो, समझे? आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और हाँ मैम, आपको बताऊं कि इसमें से पैसे चुराने की कोशिश किसने की है? वो है आपकी अकाउंटेंट। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चोर बोल रहे हो? अरे 2 दिन के आए हो तुम इस ऑफिस में, और मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, समझ आई? और तुम पे मैम ट्रस्ट नहीं करेंगी, मुझ पे करेंगी, क्योंकि सबसे पुरानी यहाँ पे मैं हूँ। और मैम जिस तरीके से मेरे से बात कर रहा है ना, मेरी इंसल्ट कर रहा है। ईशु, एक मिनट रुको, मैं बात करती हूँ ना। निखिल, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? ये इतने सालों से हमारी कंपनी में काम कर रही है और इसने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, और तुम इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। एक तो गलती तुमने की है और तुम इसे बोल रहे हो। मैम मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि आज से पहले कंपनी में से कभी पैसे चोरी भी नहीं हुए। पर हाँ, एक बात तो है मैम, आज से पहले मैंने जहाँ पे भी काम किया है ना, हमेशा अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ काम किया है, कभी कोई बेईमानी नहीं की। और आपको सबूत चाहिए ना कि इन्होंने पैसे चुराए हैं, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। ये देखा मैम आपने,
इसमें फेविकॉल लगा हुआ है और ये नोट फट चुका है फेविकॉल की वजह से। ईशु, अरे क्या है ये सब? तुमने नोटों के अंदर फेविकोल लगाया था? और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया और तुमने मुझे धोखा दिया। अरे क्यों किया ये सब? नहीं मैम, ये मैंने नहीं किया। और भला आप मुझे बताएं मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये पक्का ना इसने किया है। अरे निखिल, तुम बताते क्यों नहीं हो मैम को? तुमने चोरी की है तो की है, मानो ना। देखो ईशु, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। और तुम एक बात बताओ, अगर निखिल ने उनमें फेविकोल लगाया होता तो वो इतनी जल्दी छूटते नहीं बल्कि चिपक जाते। और ये बिल्कुल ताजा ताजा फेविकोल है इसमें, तो ये कहाँ से आया? नहीं मैम, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। और ये तो मैंने सिर्फ पहली। देखा, दिल की बात कैसे जुबान पर आ गई। फिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके ये काम तुम्हें दिया था और तुम जिस थाली में खा रही हो उसी में छेद करने की कोशिश की। देखो, इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूं, निकल जाओ यहाँ से। थैंक यू सो मच निखिल, जो आज तुमने उसकी सच्चाई मेरे सामने ला दी। आज तो उसने पहली बार ये किया था, पर न जाने वो आगे कितनी बार ऐसा करती। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं मैम, आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और हाँ, ये आपके पैसे। ये तुम अपने पास रखो। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, ये भी रख लो, क्योंकि फेविकोल की वजह से कुछ नोट खराब हो गए होंगे। इन्हें हमारी कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। जी मैम। और यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आपकी कंपनी में या आपके घर में कोई इस तरह का काम संभालता है तो आप सतर्क रहें, क्योंकि ये धोखा आपके साथ भी हो सकता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।